अब जो ब्रह्म स्वयं अविद्या से छूट नहीं सका, वो अन्य को मुक्ति कैसे देगा? शंकराचार्य का ब्रह्म मोक्ष देने में असमर्थ है। आर्य समाज मंदिर का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋषि वाच्य का यह कथन है कि हम मायावादियों का ईश्वर बाधित है, मोक्ष दिलाने में असमर्थ है। उनका कहना यह है कि ब्रह्म जिस प्रकार आदि और अनंत है, उसकी शक्ति माया भी आदि और अनंत ही है, और यदि ब्रह्म माया से नहीं छूट सकता तो वह किस प्रकार हमें माया के बंधन से निकाल के हमें मोक्ष की प्राप्ति करावेगा। इसका सीधा और सरल उत्तर यह है कि हमारा ईश्वर नीच नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आगे पता चल जाएगा। सबसे प्रथम बात यह कि माया अनंत नहीं है। विद्यारण्य स्वामी जी की प्रकरण ग्रंथ पंचदशी के अंदर ये लिखा गया है कि माया एक देशी है, एक सर्टेन रीजन में ही मिलती है। दूसरी बात यह कि हम कभी भी किसी काल चक्र में या जीवन मरण के चक्र में फंसे ही नहीं, और माया के बंधन से निकलने की बात तब आएगी जब हम माया का कोई अस्तित्व मानते होंगे। हमारे लिए तो माया मिथ्या है, तो माया से निकलने की बात भी मिथ्या होगी। दूसरी बात कि हम स्वयं को ब्रह्म मानते हैं और ब्रह्म कभी भी किसी बंधन में नहीं माया ब्रह्म की शक्ति नहीं, माया ईश्वर की शक्ति है, सगुण ब्रह्म की शक्ति है। और अजातवाद के अंदर हम सगुण ब्रह्म को भी मिथ्या मान लेते हैं। तो यह कहना कि ब्रह्म माया से मुक्त नहीं हो सकता, प्रभु ब्रह्म किसी से बाधित नहीं है, उसको किसी से मुक्त होने की कोई जरूरत नहीं है। माया सगुण ब्रह्म की शक्ति है और सगुण ब्रह्म भी अंततः हमारे लिए एक मिथ्या मार्ग ही है। तो ये बचकाने सवाल मत किया करिए। अगर आपने थोड़े से प्रकरण ग्रंथ पढ़ लिए होते या आपने सिर्फ वेदांत का सार ही पढ़ लिया होता तो इस तरीके के बेहुदे सवाल आप नहीं कर रहे होते। और मैंने ये बोला था कि हमारा ईश्वर नीच नहीं है, उसका सीधा सीधा यह मतलब है कि हम आपके ईश्वर के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। हमारा ईश्वर किसी को जानबूझकर किसी बंधन में नहीं ढकेलता, हम किसी बंधन में नहीं है, अज्ञानता के कारण हमें ऐसा लगता है। दूसरी बात यह कि आपका ईश्वर नीच है, आपका ईश्वर जानबूझकर हमको इस प्रकृति के अंदर ढकेलता है, जानबूझकर हमको इस दुखदायी शरीर के अंदर डालता है और इस प्रकृति के अंदर हमको जीवन मरण के चक्र में डाल देता है। नीचता तो आपकी ईश्वर दिखा रहा है। दूसरी बात यह कि हमारा ईश्वर तो मोक्ष दिलाने में असमर्थ नहीं है, क्योंकि वो पहले से किसी बंधन में नहीं फंसा, लेकिन आपका ईश्वर भी मोक्ष दिलाने में असमर्थ नहीं। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? माया के बंधन से छुड़ाना और इस जीवन मरण के चक्र से भी निकालना। आपका ईश्वर तो जीव को कुछ ही समय के लिए मोक्ष प्राप्त कराता है, उसके बाद हमें फिर से इस शरीर के अंदर लौट के आना पड़ता है, इस प्रकृति के अंदर लौट के आना पड़ता है। असमर्थवान और बाधित तो आपका ईश्वर है, वह कभी भी अपनी इच्छा का कुछ नहीं कर सकता।